बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों आप लोग हमारे YouTube चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं और इसे शेयर करें और अदर बच्चों को भी बताएं। यहाँ पे बच्चों जो है हम आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, ठीक है, मैथ आपको सिखाने वाले हैं, गणित, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी कक्षा 10 की। प्लस बच्चों होता है 12th, ठीक है, 12th की यानी कि इंटरमीडिएट की यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सीखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से अवश्य जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अंत तक पूरा वीडियो देखें, ठीक है बच्चों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमने एक लिया है प्रश्न जो कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, की अवतल इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसको सीखना है बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की न्यूनतम 6 स्थितियाँ होती हैं। कितनी बच्चों होती हैं? 6 स्थितियाँ होती हैं, जिसमें पहली स्थिति है, देख सकते हैं लिखा है, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देख सकते हो बच्चों, ये वस्तु अनंत पर है, वस्तु के इस सिरे से चलने वाले प्रकाश के दर्पण के एक बिंदु से टकराते हैं, टकराने पर परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जाती है और दर्पण के बिंदु से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु एफ पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये पहली शर्त है, यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख सकते हैं बच्चों, आगे है जैसा स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि सेकंड स्टेज है, कहता है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। देखो बच्चों, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, ये ध्रुव है। अब वस्तु क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ये आपका वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो क्या होता है? वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के सिरे से चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यानी कि लिखेंगे बच्चों, वस्तु ए से चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु से टकराते हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आ जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है, तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होगी उसकी अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं तीसरी स्टेज आपके सामने है बच्चों, ठीक है। तीसरी स्टेज है, कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अभी आपने पढ़ा है जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, ये पहली फर्स्ट शर्त थी। दूसरी शर्त में आपने पढ़ा है बच्चों जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। तीसरी शर्त आप देख सकते हैं बच्चों, ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, तो बच्चों देखो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु है तो वस्तु के सिरे से चलती है प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है? वस्तु ए से चलती है और मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है और परावर्तित होकर के, ठीक है, ए डैश पर निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें यहीं बिंदु ए डैश पर काटती हैं, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो होता कैसा है बच्चों? जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस एफ से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है? दर्पण से मतलब दर्पण के ए वस्तु से चलती है, मुख्य फोकस एफ से होकर सीधे निकल जाती है। परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के आकार का होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथी शर्त है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं चौथी शर्त है, ठीक है, चौथी शर्त है बच्चों यहाँ पे,
ठीक है। अब देख सकते हैं चौथी शर्त को। ये कहता है बच्चों कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। देखो ये वक्रता केंद्र है बच्चों और ये फोकस है, तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो क्या होता है बच्चों, हम डिफिनीशन लिखते हैं कि वस्तु के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। पहली किरण हमेशा मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण होता है दर्पण वस्तु के ए सिरे से चलती है और क्या दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु ए बी जो दिया है उसका प्रतिबिंब बनता है, जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, जैसा कि देख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि वस्तु ए से जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो वस्तु के सिरे से चलने वाले प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु ऐसे चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, बिंदु ए डैश पर, ठीक है, पहली और दूसरी दोनों किरणें एक दूसरे को मिलती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों, और ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाँचवीं स्टेज देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा है बच्चों, ठीक है, लिखा है बच्चों जब वस्तु फोकस एफ पर हो, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, ठीक है बच्चों, तो मुख्य फोकस पर होती है तो क्या होता है, वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, यानी कि मुख्य फोकस पर होती है तो वस्तु से सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर सीधे मुख्य फोकस एफ से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से चलती है और दर्पण के ऊपर, देखिए, टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें, ठीक है, अनंत में मिलती हैं। तो जहाँ पे अनंत में मिलती हैं यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगली शर्त है बच्चों छठी, ठीक है, 6 ही शर्तें होती हैं। अगली शर्त, छठी शर्त है बच्चों कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। देखिए ये बच्चों फोकस है और ये ध्रुव है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो वस्तु के ए सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु ए से चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को, ठीक है, डाट करके जब पीछे मिलाते हैं, दर्पण के पीछे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ मिलाया गया है, तो वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, जो बच्चों कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। फिर से समझ लीजिए बच्चों कि जब वस्तु, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को डाट करके जब मिलाते हैं तो दर्पण के पीछे मिलती हैं, जहाँ पर क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि सीधा होता है, वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रतिबिंब बनने की 6 स्टेजें थी अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्टेजें थी, जिसके बारे में आपने पढ़ाया और समझाया। आगे देखिए बच्चों, ये टेबल दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारणी, ठीक है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है, पहली शर्त लिखी है, ठीक है, पहली शर्त लिखी है बच्चों, जब वस्तु, ठीक है, पहली शर्त लिखिए जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वो वस्तु अनंत पर होगी तो जो अनंत पर होगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर होगी बच्चों तो प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। इस शर्त को याद रखना है। दूसरी शर्त है बच्चों, ठीक है, दूसरी शर्त ये है, ठीक है, दूसरी शर्त है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी
तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जो छोटा होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। जो कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान आकार में होगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथी स्टेज है। चौथी स्टेज जैसा कि देख सकते हैं लिखा है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। जो कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, वस्तु बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का 5वां पार्ट देख सकते हैं। ये लिखा है, जब वस्तु फोकस पर हो, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, जब वस्तु फोकस पर होगी, जब वस्तु होगी मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत में बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जो वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आपकी छठी स्टेज है बच्चों। ठीक है, छठी स्टेज है जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, छठी स्टेज। ठीक है, 6 कहता है, दर्पण के ध्रुव ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। जो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। बस याद रखना, एक ही स्टेज है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो कब है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने एक थोड़ा और पॉइंट लिया है कि अवतल दर्पण के उपयोग के, अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं, तो भैया देख सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, चेहरा सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग, ठीक है, दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी कि जो चेहरे की दाढ़ी वगैरह बनाते हैं या अपना फोटो देखते हैं तो जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह अवतल दर्पण होता है। दूसरा है बच्चों डॉक्टर, ठीक है, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, नाक कान गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, मोटर कारों, रेलवे स्टेशनों, ठीक है, इंजनों आदि शक्तिशाली इंजनों में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है बच्चों टेबल लैंपों और शेडों तथा मेजों में किया जाता है। ठीक है, आगे है बच्चों कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है, ठीक है, वो परावर्तक, दूरदर्शक, अभिदृश्यक के रूप में भी किया जाता है। और छठी बात है बच्चों, ठीक है, कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है बच्चों वो सौर भट्टियों तथा सूर्य की प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, यानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसा लगा है वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे आप बच्चों हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।